सबसे पहले तो जो उपचुनाव होते हैं इतने सारे, उस पर रोक क्यों नहीं लगती? राहुल गांधी जी लड़े अमेठी से, मतलब उनको लगा मैं हारूंगा, वायनाड से भी लड़ गए। चलो वो तो एक जगह से हार गए। कितने नेता दो जगह से चुनाव लड़ते हैं, एक से जीतते हैं, दूसरी से इस्तीफा दे देते हैं, फिर उपचुनाव होता है, उसका खर्च क्यों वहन करें हम और आप? आपकी हमारी जेब से निकलता है। सबसे पहले तो इस पे नियम बने। मुलायम सिंह यादव जब चीफ मिनिस्टर नहीं रहते 2017 में, तो 2019 में लोकसभा लड़ते हैं, जीतते हैं। उनसे कोई पूछे कि यदि आप 2022 में जीत जाते तो क्या लोकसभा से इस्तीफा देते? फट से दे देते। फिर से ये उपचुनाव का इस्तीफे वाला ये जो चक्कर है, पहले तो ये खत्म होना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी 1957 में 3 जगह से लड़े थे, 2 जगह से हारे थे और 1 जगह से जीत गए थे। लेकिन कोई भी आदमी 3 जगह से लड़े, तीनों जगह से जीत जाए, तो वो 1 जगह से ही एमपी रहेगा ना, बिल्कुल बिल्कुल। बाकी 2 जगह से दूसरे नंबर पर जो है उनको डिक्लेयर कर दीजिए आप, क्या दिक्कत है? जो सेकंड नंबर पे है उनको वाई नॉट? क्योंकि कोई 5-6 लाख वोट से तो जीत हार नहीं होती। कोई भी पब्लिक किसी नंबर 2 वाले को रिजेक्ट नहीं करती है। 50,000 1 लाख वोट से हारता है कुल लोकसभा में, वो कोई बहुत बड़ी संख्या नहीं है। इसका मतलब वोट उसको भी पड़ा है, लोग उसके भी साथ हैं, कोई उसकी जमानत जब्त नहीं हुई है, तो उसको आप डिक्लेयर कर दीजिए। ये इसको 1 नेशन 1 पोल की बात हो रही है ना, मैं कुछ और बात कह रहा हूँ। 1 नेशन 1 पोल में भी ये वाली बीमारी कहाँ आपकी खत्म हुई? 1 नेशन 1 पोल में भी आदमी 3-3 जगह से लड़ेगा, 2 जगह से जीतेगा, 1 जगह से इस्तीफा देना पड़ेगा उसको। जो कमेटी बनाई ड्राफ्ट बनाएगी, ड्राफ्ट में उसको करेगी। हाँ, तो ये उसमें लेके आना चाहिए। इस मुद्दे पे भी चर्चा होनी चाहिए। सबसे पहले इस पर चर्चा होनी थी। जब नोटा की संख्याएं ज्यादा हो जाए तब उस सिचुएशन में नोटा पे बात ही नहीं हो रही इस समय तो। हाँ, इस पे नोटा पे तो बात ही नहीं हो रही। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि नोटा की संख्या ज्यादा हो जाए। हाँ, अगर सेकंड कैंडिडेट से हाँ, कई होते हैं कि लोग वोट ही नोटा ही डालने के लिए जाते हैं। नहीं, फिर तो चुनाव होगा ही होगा। आप इसके फेवर में है कि नहीं? किसके? बहुत ज्यादा फेवर में हूँ। होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। यदि हो जाए तो नथिंग लाइक दिस, लेकिन हो नहीं पाएगा। एक बात मैं कहता हूँ कि 5 साल में 2-3 बार चुनाव होते रहना चाहिए। इसका कारण ये है कि पब्लिक का फ्रस्ट्रेशन निकलता रहता है। एक तरफ तो आप समर्थन कर रहे हैं, एक तरफ कह रहे हैं कि इसके खिलाफ भी हैं। बिल्कुल सही बात आपकी, लेकिन ये 1 नेशन 1 पोल जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में संभव नहीं हो पाएगा, मेरे को ऐसा लगता है। क्योंकि कहीं ना कोई विधानसभा भंग होगी, फिर क्या होगा? फायदा तो सिर्फ इसका इतना है कि खर्चा बचेगा, और दूसरी बात जो ये आचार संहिता लगती है बार बार, उसमें डिसीजन लेने में दिक्कत आती है, वो चीज़ खत्म होएगी। नुकसान मीडिया को होगा, मीडिया की दुकानदारी कम हो जाएगी, क्योंकि बहुत से चैनल ऐसे हैं जो कि इलेक्शन पे ही जिंदा रहते हैं। वो यदि साल में 1 ही बार चुनाव होगा तो उन पर काम शायद कम हो जाएगा। इलेक्शन को लेकर ऐसा किया गया है, किस लिए किया गया है? मोदी गवर्नमेंट जल्दी चुनाव चाहती है इसलिए ऐसा? नहीं, मोदी जी का ये 10 साल से कह रहे हैं, वो ये बात वो 10 साल से कह रहे हैं कि 1 नेशन और एक कई सारी उपलब्धियां हैं, उसमें से एक उपलब्धि और हो जाएगी जिसके बीच में पब्लिक के बीच में जाके वोट हासिल। कोई बुराई नहीं है, लेकिन बहुत मुश्किल होना है। 1 नेशन मतलब एक साथ ही लोकसभा भी और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाएं, इस पे सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है, राजनीतिक गलियारों में भी और पब्लिक के बीच में भी। और हमारे साथ एक भाई साहब हैं, उनका क्या मानना है, उनकी क्या सोच है, ये जानते हैं। एक साथ लोकसभा के चुनाव भी और विधानसभा चुनाव भी कराया जाए, आप इसका विरोध कर रहे हैं, आपकी क्या राय है? एक साथ चुनाव में आपको जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना पड़ेगा, और एक साथ चुनाव के लिए यदि सरकार जिम्मेवार हैं, वैसे मैं बीजेपी को वोट देता हूं, लेकिन फिर भी मैं एक बात कहूंगा कि सबसे पहले तो जो उपचुनाव होते हैं इतने सारे, उस पर रोक क्यों नहीं लगती? राहुल गांधी जी लड़े अमेठी से, मतलब उनको लगा मैं हारूंगा, वायनाड से भी लड़ गए। चलो वो तो एक जगह से हार गए। कितने नेता 2 जगह से चुनाव लड़ते हैं, 1 से जीतते हैं, दूसरी से इस्तीफा दे देते हैं, फिर उपचुनाव होता है, उसका खर्च क्यों वहन करें हम और आप? आपकी हमारी जेब से निकलता है। सबसे पहले तो इस पे नियम बने। मुलायम सिंह यादव जब चीफ मिनिस्टर नहीं रहते 2017 में, तो 2019 में लोकसभा लड़ते हैं, जीतते हैं। उनसे कोई पूछे कि यदि आप 2022 में जीत जाते तो क्या लोकसभा से इस्तीफा देते? फट से दे देते। फिर से ये उपचुनाव का इस्तीफे वाला
ये जो चक्कर है पहले तो ये ख़त्म होना चाहिए। अच्छा, एक ये बहुत बड़ा मुद्दा मानते हैं आप कि जो 2 जगह से चुनाव लड़ते हैं, लोकसभा भी और विधानसभा भी, और फिर इस्तीफा देते हैं, और जिसकी वजह से खामखा जो है फिर दोबारा से चुनाव होते हैं, उपचुनाव होते हैं, और इसका खर्च जो है पब्लिक पे पड़ता है। एक तो ये आपके ऑब्जेक्शन हो गया, और इसका सोल्यूशन भी है मेरे को। इसका सोल्यूशन ये है कि जैसे वार्ड के चुनाव होते हैं, एक सीट से 3-3 4-4 लोग चुन के आते हैं। यदि कोई भी पॉलिटिशियन 2 जगह से जीत गया, फंडामेंटल राइट को नहीं रोक सकते, चाहे वो 5 जगह से जीत। अटल बिहारी वाजपेयी 1957 में 3 जगह से लड़े थे, 2 जगह से हारे थे और 1 जगह से जीत गए थे। लेकिन कोई भी आदमी 3 जगह से लड़े, तीनों जगह से जीत जाए, तो वो 1 जगह से ही एमपी रहेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी 2 जगह से दूसरे नंबर पर जो है उनको डिक्लेयर कर दीजिए आप, क्या दिक्कत है? जो सेकंड नंबर पे है उनको, वाई नॉट? क्योंकि कोई 5-6 लाख वोट से तो जीत हार नहीं होती। कोई भी पब्लिक किसी नंबर 2 वाले को रिजेक्ट नहीं करती है। 50,000 1 लाख वोट से हारता है कुल लोकसभा में, वो कोई बहुत बड़ी संख्या नहीं है। इसका मतलब वोट उसको भी पड़ा है, लोग उसके भी साथ हैं, कोई उसकी जमानत जब्त नहीं हुई है, तो उसको आप डिक्लेयर कर दीजिए। ये जब नोटा की संख्याएं ज़्यादा हो जाए तब उस सिचुएशन में नोटा पे बात ही नहीं हो रही इस समय तो, हाँ, इस पे नोटा पे तो बात ही नहीं हो रही। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि नोटा की संख्या ज़्यादा हो जाए, हाँ, अगर सेकंड कैंडिडेट से, हाँ, कई होते हैं कि लोग वोट ही नोटा ही डालने के लिए जाते हैं। नहीं, फिर तो चुनाव होगा ही होगा। तो 1 नेशन 1 पोल की बात हो रही है ना, मैं कुछ और बात कह रहा हूँ। 1 नेशन 1 पोल में भी ये वाली बीमारी कहाँ आपकी खत्म हुई? 1 नेशन 1 पोल में भी आदमी 3-3 जगह से लड़ेगा, 2 जगह से जीतेगा, 1 जगह से इस्तीफा देना पड़ेगा उसको। ड्राफ्ट जो कमेटी बनाई वो ड्राफ्ट बनाएगी, ड्राफ्ट में उसको करेगी। हाँ, तो ये उसमें लेके आना चाहिए। इस पे, इस मुद्दे पे भी चर्चा होनी चाहिए। सबसे पहले इस पर चर्चा होनी तो चाहिए। आप इसके फेवर में है कि नहीं? किसके? बहुत ज़्यादा फेवर में हूँ। होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। यदि हो जाए तो नथिंग लाइक दिस, लेकिन हो नहीं पाएगा। एक बात मैं कहता हूँ कि 5 साल में 2-3 बार चुनाव होते रहना चाहिए। इसका कारण ये है कि पब्लिक का फ्रस्ट्रेशन निकलता रहता है। एक तरफ तो आप समर्थन कर रहे हैं, एक तरफ कह रहे हैं कि इसके खिलाफ भी हैं। बिल्कुल सही बात आपकी, लेकिन ये 1 नेशन 1 पोल जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में संभव नहीं हो पाएगा, मेरे को ऐसा लगता है। क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई विधानसभा भंग होगी, फिर क्या होगा? तो एक ये इलेक्शन को लेकर ऐसा किया गया है, किस लिए किया गया है? मोदी गवर्नमेंट जल्दी चुनाव चाहती है इसलिए ऐसा? नहीं, मोदी जी का ये 10 साल से कह रहे हैं वो ये बात। वो 10 साल से कह रहे हैं कि 1 नेशन और एक, कई सारी उपलब्धियां हैं, उसमें से एक उपलब्धि और हो जाएगी जिसके बीच में पब्लिक के बीच में जाके वोट हासिल। कोई बुराई नहीं है, लेकिन बहुत मुश्किल होना है इसका। फायदे नुकसान क्या होंगे? फायदा तो सिर्फ इसका इतना है कि खर्चा बचेगा, और दूसरी बात जो ये आचार संहिता लगती है बार बार, उसमें डिसीजन लेने में दिक्कत आती है, वो चीज़ खत्म होएगी। नुकसान मीडिया को होगा, मीडिया की दुकानदारी कम हो जाएगी, क्योंकि बहुत से चैनल ऐसे हैं जो कि इलेक्शन पे ही जिंदा रहते हैं। वो यदि साल में 1 ही बार चुनाव होगा तो उन पे काम शायद कम हो जाएगा।